वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3, जो कि मुख्य रूप से टारगेट से है। न्यू टारगेट जो आया हुआ है 9th क्लास के, उसी से है। इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में। यदि स्मॉल डेट पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। 5 मई 1789 ईस्वी को कह रहा है कि 5 मई 1789 ईस्वी को एक बैठक हुई थी। स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई गई थी। उसी के मतलब 5 मई 1789 ईस्वी को से ही, उस बैठक से ही इसे फ्रांस की राष्ट्र क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद में अनेक प्रकार के युद्ध, कई युद्ध होते रहे। करके बैस्टिल का पतन कब हुआ था? बैस्टिल का पतन, तो बैस्टिल का पतन हो गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था कि बैस्टिल एक किला था, उस किला को ध्वस्त कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में आते थे पादरी। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। कि यहाँ प्रथम स्टेट की बात कर रहे हैं ना, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो यदि ये कहेगा तो प्रथम स्टेट में पादरी आएंगे। यदि द्वितीय स्टेट की बात कहेगा तो कुलीन वर्ग आएंगे। और यदि तृतीय स्टेट की बात कहेगा ना, तो तृतीय स्टेट में आएंगे आप लोगों को दार्शनिक लोग। देखिए तो कुछ ऐसा है ना कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, जैसे कि यही है कि इसका आंसर किया है डी, जबकि तृतीय स्टेट में आएंगे दार्शनिक लोग। तो यहाँ हम जो गलत है उस क्वेश्चन को सुधार करके और बता रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की। प्रथम स्टेट के तहत पादरी, द्वितीय स्टेट के तहत कुलीन, और तृतीय स्टेट के तहत आप आ जाएंगे आप लोगों को दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है कि विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिदरो। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो जैकोबिन के मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। कब जारी की गई? मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक
कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका लेखक थे रूसो। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला? तो सक्रिय नागरिकों को। अगला है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कहे कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? अंतिम रूप से दास प्रथा कह रहा है तो 1848 ईस्वी में। फ्रांस से क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो चर्च का अधिकार हो जाएगा शैक्षणिक व्यवस्था पर। करे कि लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? तो टीपू सुल्तान पर। वाल्टियर जो था वो क्या था? वाल्टियर क्या था? तो वाल्टियर एक प्रकार के लेखक था। वाल्टियर क्या था? तो लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो विधि की आत्मा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा लुई 16वीं। ध्यान दीजिएगा, लुई 14वीं भी आता है तो लुई 16वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? कितने स्टेट्स में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ग। और तीनों वर्ग में हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि किस वर्ग में कौन कौन आता है। हम बताए हैं कि जब प्रथम वर्ग की बात कहेगा तो प्रथम वर्ग में पादरी लोग आएंगे, दूसरे वर्ग में कुलीन लोग आएंगे और तीसरे वर्ग में दार्शनिक लोग आएंगे। वर्ग को स्टेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो पार्लमा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। तो वाल्टेयर ने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड के बारे में कह रहा है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। कह रहे कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतिक क्रांति। देखिए यहाँ आंसर गलती दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंती क्रांति। आतंक राज्य की स्थापना किसने की? आतंक राज्य की स्थापना किसने की? तो रॉब्सपियर ने। आतंक राज्य की स्थापना किसने की? तो रॉब्सपियर ने। कह रहे कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका
मित्र बना दिया। क्या बना दिया था? तो मित्र बना दिया था। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस को? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन कब सम्राट बना? तो ये 1804 ईस्वी में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुई 16वीं जो कहे थे कि मेरी इच्छा ही कानून है। मेरी अंतोनेत कहाँ की राजकुमारी थी? मेरी अंतोनेत जो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कह रहे कि लेटर्स द कचेट क्या था? लेटर्स द कचेट। तो लेटर्स द कचेट था राजाज्ञा। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? स्टेट्स जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। 5 मई 1789 ईस्वी को। किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ये वॉल्टेयर ने कहे थे। उनका कहना था कि 100 चूहों से बढ़िया है एक सिंह की जैसे शासन किया जाए। किसने ये कहे थे? तो वॉल्टेयर ने। आगे कह रहा है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? तो सबसे ज्यादा करों का बोझ वहां के जनता पर, साधारण जनता पर। सम्राट लुई 16वीं को किस तिथि को फांसी दी गई थी? लुई 16वीं को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? बास्तिल के किले पर भीड़ ने धावा कब बोला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 14 जुलाई 1789 ईस्वी के। तो ये रहा इस पार्ट की फ्रांस की क्रांति का लास्ट क्वेश्चन। यदि इसी प्रकार के आप लोगों को देखना है वीडियो 9th क्लास के हो या फिर 10th क्लास के, 12th क्लास के, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।